राधा स्वामी सत्संग के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत है। आज हम आगरे वाले स्वामी जी महाराज की पावन वाणी एवं उनके उपदेशों के सार की चर्चा करेंगे, जो हमें आत्म शांति, प्रेम और प्रभु से जुड़ाव का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर नाम स्मरण के साथ सत्संग की शुरुआत करें। राधा स्वामी नाम के पावन उच्चारण से पियाला जो पिए अंतर अंगन जाग उठे, नाम रतन हृदय छुपा सतगुरु खोल दिखाए। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि प्रेम ही उस अद्भुत मार्ग का मूल है जिस पर चलकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। यहाँ प्रेम प्याला से तात्पर्य है वह अमृत जो केवल निजी प्रयत्न या बाहरी साधनों से नहीं मिलता, बल्कि सतगुरु के सुकुमार व भक्ति भाव में डूबकर आत्मा स्वयं ग्रहण करती है। जैसे ही जीव का हृदय सच्चे प्रेम से भरकर प्रभु की ओर जाता है, उसका अंतर अंगन यानी उसका अंतःस्थल जाग उठता है। संसार पहले जैसा नहीं रह जाता। भीतर एक अलौकिक आनंद, जागृति और मुलायम शांति का विस्तार होने लगता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि सर्वाधिक निश्चल, सर्वोच्च ज्योतिकोण है जो आत्मा की दिशा में जाता है। वाणी का अगला चरण कहता है, नाम रतन हृदय छुपा सतगुरु खोल दिखाए। इसका अर्थ है कि आत्मा के भीतर परम रहस्य, परमात्मा का नाम जिससे सच्चा मिलन होता है, छुपा हुआ है। लेकिन केवल सतगुरु ही अपनी कृपा दृष्टि, प्रेम और मार्गदर्शन से उस नाम रतन, उस अमोलक शक्ति और चेतना के स्रोत का परिचय कराते हैं। जब सतगुरु का स्नेह, आनंद और भक्ति जीव को मिलेगा, तभी वह नाम की असली मिठास समझ सकेगा। इसलिए सत्संग में संत मत यही संदेश देता है, जो सच्चे प्रेम अभिषेक से हृदय को शुद्ध करेगा, वह भीतर परम आनंद, शांति और जागृति अनुभव करेगा। सतगुरु की शरण में रहकर प्रेम और नाम दोनों का सतत अभ्यास ही आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हम सब भी अपने हृदय में प्रेम और गुरु कृपा का पात्र बने। इसी में जीवन की सबसे बड़ी सफलता निहित है। गुरु बिन घोर अंधियार है, नाम बिना छुटकारा नाही, गुरु देवे दया कर, भगति कराए समुझाई। स्वामी जी महाराज अपने अमूल्य सत्संग संदेश में समझाते हैं कि गुरु बिन घोर अंधियार है। इस संसार रूपी गहरे अंधकार में जब तक सच्चे सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक जीवात्मा मार्ग दृष्टि नहीं पा सकती। बाहर का संसार हमें देखने, सुनने, विचारने जैसा तो बहुत कुछ देता है, किंतु आत्मा की अंतर यात्रा और परमात्मा के मिलन हेतु शरीर मन की सीमाएं पार करने के लिए सतगुरु ही सहारा हैं। आगे वे समझाते हैं, नाम बिना छुटकारा नहीं, अर्थात केवल सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम, जो सच्चा मंत्र और आत्मिक धुन है, वही जन्म मरण, माया और अज्ञान के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। यही नाम आत्मा की गहराइयों में जाकर चित्त को स्थिर, निर्मल और भक्तिमय बनाता है। इस नाम का अर्थ केवल एक शब्द उच्चारण नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से आत्मा की अंतर ज्योति में छुपा रहस्य है। गुरु देवे दया कर। स्वामी जी जीवन की सबसे बड़ी कृपा मानते हैं कि जब सच्चे सद्गुरु का मिलना होता है, तो वे अपनी करुणा से जीव को नाम का अमृत प्रदान करते हैं। भगति कराए समुझाई। गुरु न केवल नाम का दान देते हैं, अपितु व्यावहारिक साधना, भजन, सुमिरन व प्रेम भक्ति भी सिखाते हैं। वे हर संदेह, उलझन और जीवन के कठिन प्रश्नों का सरल मूल्य बोध कराते हैं। गुरु की छत्र छाया में ही आत्मा का बोझ उतरता है, उसका मार्ग सरल होता है और अभिमान आसक्ति मिटती है। अर्थ यह है कि संसार के पथरीले मार्ग पर भटके जीव के लिए गुरु ही वास्तविक प्रकाश स्तंभ हैं। अगर जीवन में सच्चे सद्गुरु का सानिध्य और उनका नाम प्रेम और श्रद्धा से लिया हुआ मिल जाए, तो आत्मा का उद्धार निश्चित है। इस वाणी के मर्म को समझकर सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से समर्पण और नाम सुमिरन को जीवन का केंद्र बना लें। यही स्वामी जी का आग्रह है। गुरु की शरण में जो टिके, नाम रतन से वह जीव जाग उठे। स्वामी जी महाराज इस दोहे में सतगुरु की महिमा और नाम की शक्ति को बड़े सरल और प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु की शरण में जो टिके का अर्थ है कि जो जीव सद्गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से स्थिर रहता है, वह इस संसार के भ्रमों और अंधकार से बाहर निकल जाता है। जीवन में अनेक तरह के भ्रम, मोह माया और अज्ञान का अंधेरा होता है,
जो जीव को असली पहचान से दूर रखता है। गुरु की शरण में टिकना, उनके आदेशों को मानना, उनके बताए मार्ग पर चलना, यही उस अंधकार से निकलने का माध्यम है। नाम रतन से यहाँ गुरु द्वारा दिया गया पवित्र नाम है, जो एक कीमती रत्न के समान है। इस नाम का जप और स्मरण जीव के भीतर छुपी चेतना को जागृत करता है। यह नाम आत्मा के लिए दीपक की तरह है, जो उसे अंदर के अंधकार से बाहर निकालकर आत्मा को सचेत और जागृत करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि नाम रत्न वह अमूल्य धरोहर है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। अतः जो जीव गुरु की शरण में समर्पित होकर उस नाम रत्न का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे अज्ञान के पर्दे को दूर करके आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करता है। इस जागृति में आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझती है। इस वाणी के माध्यम से स्वामी जी हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन की सच्ची सफलता और मुक्ति पाने के लिए सतगुरु की शरण में जाना आवश्यक है। गुरु की कृपा और नाम जप से ही जीव का अज्ञान समाप्त होता है और उसे स्वरूप की सही समझ मिलती है। इसलिए सभी सत्संगी इस सत्य को लेकर गुरु के चरणों में श्रद्धा, भक्ति और ध्यान लगाएं, जिससे उनके जीवन में सचेतना और शांति आए। सूरत कहाँ से आई है, उस धाम को भूल गई, माया मोह में जग उलझा, सच्चे घर को भूल गई। संत जन कहते हैं कि हमारी सूरत, जो आत्मा की चेतना शक्ति है, मूलतः परम धाम से इस सृष्टि में आई है। परम धाम यानी वह परम शांति, आनंद और सत्य का स्थान, जहाँ केवल प्रेम, अमृता और उदात्तता है। लेकिन जब जीवात्मा इस संसार में आई तो माया अर्थात सांसारिक इच्छाओं, लोभ, मोह और भोगों में उलझ गई। माया की छाया में सूरत अपने सच्चे घर, अपने मूल परमात्मा को भूल गई। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक जीव सत्य स्वरूप को नहीं पहचानता, वह इसी संसार के सुख दुख, अच्छे बुरे, लाभ हानि ही को सब कुछ समझता रहता है। इस भूल भुलैया में फंसकर वह जन्म मरण के चक्र में बार बार आता जाता है। वाणी का माया मोह में जग उलझा इस सत्य को चेताता है कि इस दुनिया के संबंध, धन दौलत, कीर्ति और कामनाओं में आत्मा का परम सुख कभी नहीं मिल सकता। कार्यक्रम, परिवार, व्यापार, संपत्ति सब अस्थायी हैं। संतों का जगाने का संदेश है, हे आत्मन, जागृत हो, अपने सच्चे धाम की स्मृति को भीतर जगाने का प्रयास कर। सच्चे घर को भूल गई। इसका अर्थ है कि हम अपने असली स्वरूप और प्रभु की वास्तविक पहचान को भूल गए हैं। हमारे भीतर सत्य, प्रेम और आनंद का अक्षय स्रोत छुपा है, लेकिन हम बाहर भटकते हैं। आइए इस वाणी के माध्यम से सत्संग का यही सार समझें। अंतर्मुखी बने, नाम सुमिरन द्वारा सूरत को भीतर मोड़ें और पर्दे के पार स्थित अपने मूल धाम की यात्रा पर चलें। संतमत का यही उद्देश्य है कि जिस धाम से आत्मा आई, उसी धाम की सही पहचान और यात्रा पुनः प्रारंभ हो। स्वामी जी महाराज की वाणी हमें केवल ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए भी प्रेरित करती है। सत्संग और भजन सुमिरन के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, उसे अपनी दिनचर्या में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला कदम है अपनी सोच और व्यवहार को बदलना। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, माया और मत्त भ्रम से दूर रहना। जीवन के साधारण कर्तव्य जैसे कर्म, परिवार और समाज में प्रेम, धैर्य और सहनशीलता के साथ कार्य करना। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है नित्य नाम सुमिरन और ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास। इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। चाहे थोड़ा समय ही क्यों न हो, लेकिन सच्ची लगन से गुरु मंत्र का जाप मन को निर्मल और स्थिर करता है। तीसरा, सतगुरु के उपदेशों का पालन करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। गुरु के बताए नियमों को जीवन में समर्पित होकर अपनाना ही सही आत्मिक प्रगति का रास्ता है। इससे मन में एकाग्रता और विश्वास बढ़ता है, जो सांसारिक विरोधों और परीक्षाओं से लड़ने की शक्ति देता है। इस तरह स्वामी जी महाराज का सत्संग पूर्ण तब होता है जब उसकी वाणी को हम अपने जीवन के हर पहलू में उतारते हैं, जिससे न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति भी संभव होती है। आइए
हम सब मिलकर इस पावन संकल्प को करें। मैं स्वामी जी की वाणी को सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन का अमूल्य मार्गदर्शक बनाकर अपनाऊंगा। उनके बताए मार्ग पर चलकर मन आत्मा की सर्वोच्च शांति और आनंद प्राप्त करूंगा। यही सत्संग का सार है, ज्ञान को कर्म में बदलना और जीवन को प्रकाशमय बनाना। अगर यह सत्संग आपका हृदय छूया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि ऐसे आध्यात्मिक संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। धन्यवाद।